नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में। साथियों, लुसेंट सामान्य विज्ञान की भौतिक विज्ञान की क्लास चल रही हैं जो कि पार्ट 6 पर पहुंच चुके हैं। अगर आपने इससे पहले के 5 पार्ट जो है नहीं देखे होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 151 नंबर पर है, प्रत्यवर्ती धारा यानी एसी को डीसी यानी दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहेंगे? ऑप्शन में दिया गया है इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर या ट्रांसमीटर। तो एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम रेक्टिफायर कहते हैं। विकल्प सी हमारा सही होगा। याद रखना, रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाला डिवाइस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है? विकल्प ए में है यदि लघुपथन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। बी, इससे विद्युत का क्षय नहीं होता है। सी, यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। या इस विद्युत का उच्चावचन दूर हो जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, विद्युत फिटिंग समय एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण यदि लघुपथन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होगा? एम्पियर, वोल्ट या कूलम या ओम। तो विभवांतर का मात्रक जो है वोल्ट होता है। विकल्प भी हमारा सही होगा, वोल्ट। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा? 0, 1 या 1 से कम या अनंत। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है अनंत होता है। याद रखना, अनंत होता है। प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का मात्रक है एम्पियर, कूलम या हेनरी या ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है। विकल्प डी हमारा सही होगा, प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। घरों में लगे पंखे, बल्ब जो है किस क्रम में लगे होते हैं? ऑप्शन में श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समानांतर क्रम में या किसी भी क्रम में। तो सही उत्तर क्या होगा? समानांतर क्रम में लगे होते हैं। घरों में पंखे और बल्ब जो है समानांतर क्रम में लगे होते हैं। विकल्प सी हमारा सही होगा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। किसका नियम है? चलिए बताइएगा। अपना सही उत्तर टिक कीजिएगा। कूलम का नियम, फैराडे का नियम, जूल का नियम या ओम का नियम। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है? तो ओम का नियम कहता है। विकल्प डी हमारा सही होगा। ओम का नियम जो है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर या ओम प्रति मीटर वर्ग। तो क्या होता है? ओम प्रति मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ओम प्रति मीटर। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। ये संख्यात्मक प्रश्न है। 9 ओम, 3 ओम या 2 ओम या 18 ओम। तो सही उत्तर क्या होगा? 2 ओम होगा। ये विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक,
विद्युत, रासायनिक, विद्युत चुंबकीय। तो एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक समान शुष्क में विद्युत अपघट्य होता है। जिंक, गंधक का अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन। तो विकल्प सी हमारा सही होगा, अमोनियम क्लोराइड। एक समान शुष्क सेल में विद्युत का अपघट्य जो है अमोनियम क्लोराइड होता है। अगला देखते हैं। 162 नंबर पर है। एक कार बैटरी में, सुधार लीजिएगा, एक कार है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या आसुत जल। तो कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ओल्टीय सेल के आविष्कारक कौन हैं? ओल्टी सेल के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन में बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस एडिसन, एलिजांद्रो वोल्टा या किरचॉफ। तो ओल्टीय सेल के आविष्कारक कौन हैं? विकल्प सी एलिजांद्रो वोल्टा। एलिजांद्रो वोल्टा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुष्क सेल है, शुष्क सेल है प्राथमिक सेल, द्वितीयक या तृतीयक या चतुर्थक सेल। तो शुष्क सेल जो है प्राथमिक सेल है। विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। शुष्क सेल जो है प्राथमिक सेल होता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लाटिंग, आयनन या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। याद रख लीजिएगा, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें क्विज, स्टडी मटेरियल और लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहती है। चलिए, विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? ओम, फैराडे, एडिसन या वोल्टा। तो विद्युत अपघटन संबंधी नियम जो है फैराडे ने प्रतिपादित किया है या प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु हैं। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और एवं निम्न गलनांक होना चाहिए विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन, सीसा, निकिल। टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। तो विकल्प डी हमारा सही होगा, टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। बिजली के बल्ब का फिलामेंट, जिसे तंतु भी कहते हैं, फिलामेंट अंग्रेजी है फिलामेंट, जिसे हिंदी में तंतु कहते हैं। याद रखना, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व के बना होता है? कॉपर, आयरन, लेड या टंगस्टन। तो सही उत्तर क्या होगा? टंगस्टन के बने होते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन के बने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम, तांबा, एल्यूमिनियम या इनमें से कोई नहीं।
तो विद्युत हीटर का एलिमेंट जो है नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम। विकल्प ए हमारा सही होगा। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन ऊर्जा के उपयोग का मान होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ये 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन या आइंस्टीन। तो तड़ित चालक का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय या मैग्नेटिक है? विद्युत अनुचुंबकीय है। निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा। तो सही उत्तर क्या होगा? क्रोमियम। क्रोमियम जो है विद्युत अनुचुंबकीय है, विद्युत अनुचुंबकीय है। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? डायमैग्नेटिक। लोहा, बिस्मथ, निकिल या कोबाल्ट। तो प्रतिचुंबकीय कौन सा है? बिस्मथ जो है प्रतिचुंबकीय है, बिस्मथ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया, यानी किसने अवलोकित किया? हेनरी द्वारा, ओरेस्टड द्वारा, फैराडे द्वारा या वोल्टा द्वारा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो सही उत्तर क्या होगा? ओरेस्टड द्वारा, ओरस्टेड द्वारा। विकल्प भी हमारा सही होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया? धारामापी, वोल्टमीटर, विद्युत मोटर या जनित्र। तो जनित्र बनाने के उपयोग किया जाता है, जनित्र। विकल्प डी हमारा सही होगा। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के नियम, लेंज का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग का नियम। तो विद्युत मोटर जो है फैराडे के नियम सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं, फैराडे के नियम। ट्रांसफार्मर क्या है? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑप्शन में एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है। डी में है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सही उत्तर क्या होगा? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर जो है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी 2000 और सीडीएस 2011 में। अगला देखते हैं, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? लेंज का नियम निम्नलिखित में किसके लिए आवश्यक है? ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, रेखीय संवेग का संरक्षण या कोणीय संवेग का संरक्षण। तो विकल्प ए हमारा सही होगा, ऊर्जा का संरक्षण। लेंज का नियम ऊर्जा का संरक्षण के लिए आवश्यक है, ऊर्जा के संरक्षण के लिए। अंतिम प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, और डी में है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।